सोचिए, एक चलती हुई ट्रेन जिसकी स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा हो, उनके अंदर करोड़ों रुपए रखे हो, सिक्योरिटी भी हो, कोच पूरी तरह बंद हो, और फिर भी सुबह जब ट्रेन अपनी मंजिल तक पहुंचे तो पता चला करोड़ों रुपए गायब। न किसी ने गोली चलाई, न किसी गार्ड ने किसी को देखा, न किसी ने इमरजेंसी से एंगेज किया। बस ट्रेन की छत में एक बड़ा सा सुराग, और वही सुराग बन गया भारत की सबसे बड़ी हैरान कर देने वाली ट्रेन रोबरी। सवाल सिर्फ इतना नहीं था कि पैसे किसने चुराए, असली सवाल था ये मुमकिन कैसे हुआ। चलती हुई ट्रेन में चोर घुसे कैसे, उन्हें ये कैसे पता था कि इसी कोच में करोड़ों रुपए रखे हुए हैं। क्या ये सिर्फ एक रोबरी थी, या फिर महीनों पहले से रचाई गई एक मास्टर प्लान। आज हम बात करेंगे एक ऐसी चोरी की जो जो सिर्फ चोरी नहीं, एक मास्टर प्लानिंग भी, परफेक्ट टाइमिंग की, और सिस्टम की उन कमियों की जिनका फायदा उठाकर कुछ लोगों ने हिस्ट्री बना गए। लेकिन इस कहानी की शुरुआत उस रात से नहीं होती जिस रात चोरी हुई थी। इसकी शुरुआत होती है कुछ दिन पहले। साल था 2016। उस वक्त देश के अलग अलग बैंक और रिजर्व बैंक पुरानी करेंसी को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। इसी प्रोसेस के दौरान तमिलनाडु के सलीम से चेन्नई तक एक ट्रेन के लगेज कोच में पुरानी करेंसी को बॉक्सेस भेजे जा रहे हैं। ये आम पार्सल नहीं था। हर बॉक्स के अंदर लाखों और करोड़ों रुपए की पुरानी करेंसी, कोच और सिक्योरिटी के बीच सबको यकीन था कि इन पैसों तक पहुंचना नामुमकिन। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि कोई काफी दिनों से इस ट्रेन पर नजर रखे बैठा। उन्हें रूटीन देखा, टाइमिंग समझी, सिक्योरिटी के पैटर्न नोट किया, और फिर बनाया एक ऐसा प्लान जिसके बारे में सुनकर आज भी सारे पुलिस, सीआईडीज सब हैरान रह जाते हैं। और यही से शुरू होती है भारत की सबसे डेयरिंग रोबरी की। सवाल ये था, आखिर चोरों को कैसे पता चला कि इसी ट्रेन के इसी कोच में करोड़ों रुपए रखे हुए हैं। ये कोई आम जानकारी नहीं थी। उस ट्रांसफर का शेड्यूल, कोच का नंबर, रूट और टाइमिंग, ये सब सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों को ही पता होता है। इसलिए जांच की शुरुआत से ही एक सवाल बार बार उठने लगा, क्या इस रोबरी के पीछे किसी इनसाइड का हाथ था। पुलिस को लगने लगा कि यह चोरी एक रात में नहीं हुई। इसके पीछे महीनों की प्लानिंग। गैंग ने ट्रेन का पूरा शेड्यूल, रूटीन और स्टेशन को देखा, हर स्पीड को नोट किया, और सबसे जरूरी, उन्होंने वो जगह ढूंढ निकाली जहाँ ट्रेन की स्पीड थोड़ी कम हो जाती और आसपास सिर्फ अंधेरा होता था। क्योंकि उन्हें सिर्फ चोरी नहीं करनी थी, उन्हें बचने का तरीका, बचने की जगह भी देखनी थी, बच के निकलना भी था। 8 अगस्त 2016। रात धीरे धीरे गहरी होने लगी। ट्रेन सलेम से चेन्नई की तरफ अपनी रफ्तार से दौड़ रही थी। कोच के अंदर लोहे के बॉक्सेस में बंद करोड़ों रुपए अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे। रेलवे स्टाफ को सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, लेकिन ट्रेन के बाहर कुछ लोग अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी चोरी को अंजाम देने के लिए तैयार खड़े थे। जैसे ही ट्रेन एक सुनसान इलाके में पहुंची, ऑपरेशन शुरू हो गया। इन्वेस्टिगेटर के मुताबिक गैंग, अब उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये था, एक चलती हुई ट्रेन, तेज हवा, नीचे लोहे का कोच, और एक छोटी सी गलती, सीधा मुंह। लेकिन उन्होंने रिस्क लिया। स्पेशल कटिंग टूल्स की मदद से कोच के मेटल रूफ को धीरे धीरे काटना शुरू किया। हर सेकंड उनके लिए कीमती था। अगर किसी ने आवाज सुन ली या ट्रेन किसी स्टेशन पर रुक गई तो पूरा प्लान वही खत्म हो जाता। लेकिन कुछ ही देर में कोच की छत में एक इतना बड़ा सुराग बन चुका था जिससे एक आदमी आराम से अंदर उतर सकता था। अंदर पूरा अंधेरा था, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उन्हें बिल्कुल पता था केस के बॉक्सेस कहाँ रखे हुए हैं। उन्होंने हर बॉक्स को हाथ नहीं लगाया, सिर्फ उन्हीं बॉक्सेस को खोला जहां से जल्द केस निकाला जा सकता है। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि किसी को जरा सा भी शक नहीं हुआ, और कुछ ही मिनटों में गैंग लाखों नहीं करोड़ों रुपए लेकर वापस उसी सुराग के रास्ते से कोच से बाहर निकल गया। ट्रेन वैसे ही दौड़ती रही, गार्ड को कुछ पता नहीं चला, रेलवे स्टाफ को कुछ पता नहीं चला, और कोच के अंदर सब कुछ पहली नजर में बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। लेकिन सुबह जब ये ट्रेन चेन्नई पहुंची, तब तक ऐसा सच सामने आया जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। सुबह का वक्त था, ट्रेन अपनी मंजिल चेन्नई पहुंच चुकी थी। रेलवे के अधिकारी और केस रिसीवर करने वाली टीम, सब कुछ बिल्कुल रूटीन लग रहा था। किसी को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ मिनट बाद भारतीय रेलवे की हिस्ट्री की सबसे शॉकिंग मोमेंट्स में से एक बनने वाली। जैसे ही कोच का दरवाजा खोला गया, चेकिंग शुरू हुई, सब कुछ ठीक लग रहा था। लेकिन अचानक एक अधिकारी की नजर कोच की छत पर पड़ी, और वो कुछ पल के लिए वहीं का वहीं रह गया। छत में एक बड़ा सा कटा हुआ सुराग था।
पहले सबको लगा शायद ये कोई टेक्निकल डैमेज होगा, लेकिन जैसे ही लोहे के केस बॉक्सेस चेक किए गए, सबके होश उड़ गए। कोई बॉक्सेस पुरानी करेंसी का एक बड़ा हिस्सा गायब था। जब हिसाब लगाया गया तो पता चला लगभग 5 करोड़ 78 लाख की करेंसी चोरी हो चुकी। मीडिया ने इसे भारत की सबसे माइस्टीरियस ट्रेन रोबरी बताना शुरू कर दिया। सवाल अब भी वही था, आखिर ये सब हुआ कैसे? पुलिस तुरंत एक्शन में आ गई। पूरे कोच को सील कर दिया गया, फोरेंसिक एक्सपर्ट बुलाए गए, छत पर बने कटिंग मार्क्स, मेटल के टुकड़े, कोई फिंगरप्रिंट्स या कोई ऐसा सबूत मिल जाए जो सीधा चोरों तक पहुंचा दिया। लेकिन गैंग ने अपना काम इतने साफ सुथराई से काम किया था, और जितने बहुत अपना काम बहुत सफाई कर चुके थे, सबूत बहुत कम थे, और जितने थे उन्हें कोई सीधा जवाब नहीं मिल रहा। अब कई सस्पेक्ट पुलिस के रडार में आए, लेकिन जितने जांच आगे बढ़ रही थी उतने ही ये केस बहुत ज्यादा उलझता जा रहा था। हर नया सुराग एक नया सवाल खड़ा कर देता था, और सबसे बड़ा सवाल अब भी वही बेजवाब था। आखिर ये गैंग थी कौन, और क्या पुलिस ये उन तक पहुंच पाएगी? मिस्ट्री का सच, इन्वेस्टिगेशन एक ईयर नहीं, दो नहीं, बल्कि महीनों तक चलती रही। हर नया दिन पुलिस के सामने एक नया सुराग लेकर आता था। स्टेशन पुलिस, रेलवे पुलिस और सेंट्रल, आखिर इतनी बड़ी रोबरी को अंजाम किसने दिया? जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, वैसे वैसे कुछ सस्पेक्ट पुलिस के रडार पर आने लगे। इन्वेस्टिगेशन का मानना ये काम किसी एक आदमी का नहीं था, ये एक वेल प्लान्ड गैंग ऑपरेशन था। गैंग ने सबसे पहले इंफॉर्मेशन जमा करी, उसके बाद ट्रेन का रूटीन को समझा, सिक्योरिटी का पैटर्न देखा, टाइमिंग को एनालाइज किया, और फिर एक ऐसा प्लान बनाया जिससे पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ गिरफ्तारियां भी हुई, कई लोग से लंबी पूछताछ की गई, लेकिन इतनी बड़ी प्लानिंग को कोच में पूरी तरह साबित करना आसान नहीं था। कई पहलू ऐसे थे जिन पर सालों तक सवाल उठते रहे, और सबसे हैरान कर देने वाली बात, चोरी हुई पूरी रकम कभी भी पूरी तरह बरामद नहीं हो सकी। यही वजह है कि आज भी 2016 की यह घटना भारत की सबसे मिस्टीरियस ट्रेन रोबरीज में गिनी जाती है। लेकिन इस एक्सीडेंट ने एक बहुत बड़ा सबक जरूर दिया। इनके बाद हाई वैल्यू कैश ट्रांजैक्शन के रूल्स को और सख्त बनाया गया, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को इम्प्रूव किया गया, और ट्रेन मूवमेंट पर पहले से कहीं ज्यादा नजर रखी जाने लगी। एक रोबरी ने पूरे सिस्टम को उनकी कमियों का एहसास करा दिया, और शायद तो क्या बिना किसी अंदर के आदमी की मदद से ये सब मुमकिन था? शायद इसी सवाल का जवाब सिर्फ वही लोग जानते हैं जिन्होंने उस रात हिस्ट्री की सबसे डरावनी ट्रेन रोबरीज में से एक को अंजाम दिया। अगर आपको ऐसी रियल क्राइम हिस्ट्री और मिस्ट्री डॉक्यूमेंट्रीज पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।